इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारी सहयोगी मेघा। अपनी बात पूरी कीजिए मेघा। रुमाना, मैं एक्चुअली आपको एक ऐसे एंगल के बारे में बताना चाहती हूँ यहाँ पर। देखिए, सरकार पे ऑफ कोर्स उंगली उठ रही है। अब लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अश्विनी वैष्णव जी ने, और जैसे कि आपके गेस्ट जो आपसे अभी बात कर रहे थे, सीधे सीधे श्रेय सारा राहुल गांधी को देने की बात कर रहे हैं। चलिए, विपक्ष की बात है, वो तो वही बोलेंगे, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रुमाना, यहाँ पर एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। जब सरकार से ये सवाल बार बार किए जा रहे थे कि उनका क्या पक्ष है जातिगत जनगणना पे, तो बहुत सीधे जवाब नहीं मिलते थे। मगर मैं यहीं पर आपको एक दूसरा एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ कि जब आरएसएस ने पिछले साल, मुझे बहुत क्लियरली याद है कि आरएसएस की कुछ बड़ी बैठक थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पिछले सितंबर में, जब उन्होंने ये इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है, और वो इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से एक बार जातिगत जनगणना हो जाए, आपको पता चले कि किस जाति में कितने लोग हैं, तो उन जातियों के लिए जिस भी तरीके की स्कीम सरकार चलाती है, उनका फायदा उनको सही तरीके से मिलेगा। ऐसा उनका कहना था कि समाज के सुधार के लिए ये बहुत जरूरी है, देश की एकता और अखंडता के लिए भी ये जरूरी है कि आपको पता चले कितने लोग किस जाति के हैं। ऐसा आरएसएस का कहना था पिछले साल, और ये स्टैंड उनका रहा है। अब मैं आपको क्विकली कल शाम तक के को ले जाती हूँ। कल शाम में रुमाना, आपको याद होगा, कम से कम 2 घंटे, शायद 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली है प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी की 7LKM पर। क्या इसके ऊपर भी कल रात में चर्चा हुई है? क्या व्यापक तरीके से इन दोनों नेताओं ने इसके बारे में बात करी है? जबकि आज सुबह कैबिनेट में इस इशू को लाना और इसका पारित हो जाना, कैबिनेट में ये डिसीजन हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। समय जो है, ये समय ऐसा है जब हम जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं रुमाना, हम भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पहलगाम के टेरर अटैक की बात कर रहे हैं, और भारत कैसे पाकिस्तान को जवाब देगा उसकी बात कर रहे हैं। उसके बीच में ये हो जाना, तो ये मुझे बिल्कुल डायरेक्टली कल की मीटिंग तो ले जाता है वापस, जब प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी कम से कम 2 घंटा एक साथ थे। क्या इसके ऊपर भी बातचीत हुई थी? बिकॉज संघ का स्टैंड इस पूरे इशू पर बहुत क्लियर था, शुरू से क्लियर था कि ये करना है। देखिए, एक फियर हमेशा रहती है कि भाई क्या जातिगत जनगणना हो जाएगी रुमाना, तो क्या राजनीतिक फायदा गलत तरीके से इसका उठाया जा सकता है या नहीं, ये हमेशा एक डर रहा है। और क्योंकि अलग अलग राज्यों में जातिगत जनगणना का शुरुआत, जैसे बिहार में उन्होंने सर्वे करा ही लिया था। एक और बात यहां पर सरकार को जो खटक रही थी वो ये थी कि आप सर्वे, अलग अलग सरकार अपने अपने राज्यों में सर्वे कर रही है, पर उसकी रिलायबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, किस पद्धति से कर रही है, ये भी वो नहीं चाहते हैं करे, क्योंकि फिर उससे जो आंकड़े निकलेंगे उसके ऊपर भी राजनीति होगी। तो एक सेंट्रलाइज सेंसस हो, कास्ट सेंसस हो, सरकार ने कभी भी रुमाना ये नहीं कहा है कि वो कास्ट सेंसस के अगेंस्ट है, कभी भी नहीं कहा है, कभी नहीं। हाँ, कभी सीधे तरीके से जवाब भी नहीं देते हैं, जवाब देने से मुकरते हैं, लेकिन ना कभी नहीं कहा है। तो आज ये डिसीजन हो गया है। ये हिस्टोरिक डिसीजन है। जब ये सेंसस होगा उसके बाद इसके रेपरकशंस इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आज राजनीति से लेकर भारतीय समाज तक पर इन आंकड़ों का असर किस रूप में देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन वाकई में ये ऐतिहासिक फैसला है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातिगत जनगणना करवाएगी भारत सरकार। मोदी सरकार पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना करवाएगी, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, जातिगत जनगणना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, ऐतिहासिक ऐलान, लेकिन क्योंकि ये मांग लंबे वक्त से विपक्ष की तरफ से, खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से पुरजोर तरीके से हर मंच से की जा रही थी, हर मुद्दे पर वो अपनी बात रखते थे, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं वो जातिगत जनगणना वाला बयान जरूर दे देते थे। तो ये क्रेडिट जो है वो कांग्रेस ना ले जाए, इसी वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी सरकार की तरफ से साफ किया गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी रही है। बताइए जरा विस्तार से, इस बैठक में सरकार की तरफ से कैसे यह बड़ा ऐलान किया गया। देखिए, ये तो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हम जरूर कह सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से। आज जब कैबिनेट में इस फैसले को किया गया, अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान तब किया जब देश कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। रही बात क्रेडिट की, रोमाना, मुझे लगता है कि शेयर्ड क्रेडिट होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ एक आधा बार इस मसले को नहीं उठाया।
ये लगातार कंसिस्टेंटली, अब तो हम कह सकते हैं सालों से वो इस मसले को उठा रहे हैं, पूरे देश भर में उन्होंने अलग अलग फोरम पर इस मसले को उठाया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के पहले राजनीतिक तौर पर इसका क्रेडिट मोदी सरकार उठा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी नीतिगत फैसलों का ऐलान मोदी सरकार करती है, फिर वो पूरी की पूरी कैबिनेट को लगाया जाता है, जितने भी एलाइज हैं उसको देश भर में लेकर के घूमेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने पहली बार, ठीक है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये मांग उठा रहे थे, लेकिन सर्वेस कराने के बावजूद मनमोहन सरकार ने, आज देखिए उसका एक तरह से तस्वीर हमने देखा कि जब वो ब्रीफ कर रहे थे अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आप इस मांग को तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी खुद की सरकार थी तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। बीजेपी लगातार भी पिछले सालों में जब राहुल गांधी ने इस इशू को उठाया तो यही आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पे कि आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने कार्यकाल के दौरान आपने इंश्योर क्यों नहीं किया कि जातिगत जनगणना हो जाए। अब इतना बड़ा ऐलान बिहार चुनाव के ठीक पहले देखना पड़ेगा। अभी उन्होंने टाइमलाइन अनाउंस नहीं किया है कि आखिर ये कब होगा, लेकिन अगर बिहार चुनाव के पहले इसे कर दिया जाता है तो इसका बड़ा व्यापक राजनीतिक असर पूरे देश भर में हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसका बड़ा फायदा बीजेपी और उसके एलाइज को बिहार में इसका फायदा मिल सकता है। फिर मैं दोहराना चाहूंगा, संभव है कि क्योंकि पूरे देश भर में घूमे थे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसको लेकर के, इसलिए एक तरह से शेयर्ड क्रेडिट हो सकता है। लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि मोदी सरकार ने आखिरकार ये कर दिखाया, लेकिन ऑपोजिशन और खास करके राहुल गांधी की तरफ से इसकी मांग तो जरूर लगातार उठाई जा रही थी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से साफ तौर पर इस बात का जिक्र, ऐतिहासिक फैसला जो सरकार ने लिया है, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातिगत जनगणना होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से खुद क्रेडिट लेने की एक होड़ जो सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।